एफआईआर ना लिखने पर आईपीएस पर भड़क गए सीएम योगी आदित्यनाथ के गुस्से से कांपने लगा आईपीएस। अपने राज्य के आईपीएस की सीएम योगी ने लगा दी क्लास। योगी बाबा ने कही ऐसी बात कि सब हो गए हैरान। आईपीएस अधिकारी को योगी ने दे दी खुली चुनौती। बाबा ने कहा कि राजनीति के चक्कर में हो तो वर्दी उतारो और सामने आओ। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। सीएम योगी ने आईपीएस की क्लास लगा दी है। सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें सही से काम नहीं करना है और पार्टी खेलना है तो तुम वर्दी को उतार दो और मैदान में आ जाओ, चुनाव लड़ो और टक्कर लो। योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सीएम को गुस्से में देखकर आईपीएस की बोलती बंद हो गई और बाकी के पुलिसकर्मी भी थर-थर कांपने लगे। यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और वायरल होने की वजह है सीएम योगी का यह रूप जो कभी कभी देखने को मिलता है। देश में कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने वर्दी को बदनाम कर रखा है, जो घूस लेने की वजह से एफआईआर नहीं लिखते या फिर अपराधियों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ इस आईपीएस अधिकारी ने किया था। जैसे ही सीएम योगी को जानकारी मिली तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कह दिया कि अगर पार्टी बनानी है तो वर्दी छोड़िए और खुले मैदान में आइए, और अगर वर्दी पहननी है तो पुलिस की मर्यादा बनाए रखें। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक थाने में पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी। सीएम को पता चला तो सीएम योगी तुरंत वहां पर पहुंच गए और उन्होंने उस थाने के सभी आईपीएस समेत सबके सामने फटकार लगाई। सीएम योगी ने तो पहले जमकर डांटा, फिर आदेश देते हुए बोले पुलिस जनता से दोस्ताना व्यवहार करे और घटना पर तुरंत एक्शन ले। अपराधियों के साथ जिन पुलिस वालों का संबंध है उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि किसी भी चीज में लापरवाही की गई तो लखनऊ में ही बैठा हूं, ऐसे में या तो पुलिस खुद कार्रवाई करे या फिर अपने ऊपर होने वाले कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने शिकायत लगाते हुए कहा कि पुलिस जनता की शिकायत पर जल्द से जल्द एक्शन ले और उनसे दोस्ताना व्यवहार करे। एंटी रोमियो गैंग के प्रति भी सभी पुलिस वाले सक्रिय रहे और महिला पुलिसकर्मियों को इसमें शामिल किया जाए, जिससे प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित रहे और किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सीएम योगी ने इस तरह से सख्त तेवर दिखाते हुए इसलिए साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी एफआईआर दर्ज कराने आए तो वो हर हाल में दर्ज होनी चाहिए। मैं लखनऊ में ही बैठा हूं और कोई ऐसा वैसा सीएम नहीं हूं। सीएम योगी के इस एक्शन से आप खुद समझ लीजिए कि वे लोगों की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक रहते हैं और उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि पुलिस जनता के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही बरते। यही वजह है कि सीएम योगी ने पुलिस को सख्त आदेश भी दिए हैं। सीएम योगी का पुलिस पर इतना कड़क एक्शन लेना ठीक है या नहीं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिर बात करें गुजरात चुनाव की या फिर दिल्ली म्युनिसिपल चुनाव की, इस बीच अमित शाह भी इस रेस में कूद गए हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में दिल्ली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जबकि मोदी सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन के बाद कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि इसका उद्घाटन चुनाव के कारण किया जा रहा है, लेकिन उनको यह समझाया जाए मोदी सरकार दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट प्रतिदिन लगभग 2000 मीट्रिक टन कचरे का प्रबंधन करेगा, जिसके साथ ही इस संयंत्र द्वारा 25 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। अमित शाह ने कहा दिल्ली के सीएम केजरीवाल रोजाना प्रेस स्टेटमेंट देते हैं और बड़े विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। उन्हें लगता है कि प्रेस इंटरव्यू विकास लाएगा और विज्ञापन प्रकाशित करके लोगों को गुमराह किया जा सकता है।
आप दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जबकि हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम एमसीडी के साथ अरविंद केजरीवाल के व्यवहार का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। मुझे विश्वास है कि हम एमसीडी की मदद से 2025 तक दिल्ली में दैनिक कचरा प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करेंगे। भविष्य में कचरे के ऐसे ढेर और पहाड़ नहीं दिखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के लोगों को तय करना है कि उन्हें विज्ञापन की राजनीति पसंद है या विकास की राजनीति। लोगों को यह भी तय करना है कि उन्हें प्रचार की राजनीति पसंद है या परिवर्तन की राजनीति। दिल्ली के तुगलकाबाद में एमसीडी के कचरे से बिजली उत्पादन तहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि जून से लेकर सितंबर 2022 तक यानी 4 महीनों के अंदर लैंडफिल साइटों पर लगभग 26 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटारा किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी गृह मंत्री अमित शाह की बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा हेरफेर, लीज ट्रस का इस्तीफा और ऋषि सुनक की गुहार। क्या है यह पूरा मामला, आपको बताते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने शपथ ग्रहण के 6 हफ्तों के अंदर ही अपना इस्तीफा दे दिया है। ट्रस ब्रिटिश इतिहास में सबसे कम समय तक पद पर रहने वाली पहली प्रधानमंत्री है। इससे पहले 1827 में जॉर्ज कैनिंग 119 दिनों तक प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल के बीच में ही उनका निधन हो गया था। डाउनिंग स्ट्रीट में अपना बयान जारी कर ट्रस ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। वह भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले सप्ताह तक नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो सकता है। तब तक ट्रस ही पद पर बनी रहेगी। लीज ट्रस का उनकी पार्टी के अंदर ही विरोध होने लगा था। एक दिन पहले ही इंटीरियर मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। ट्रस ने कहा था कि वे अपने वादे पूरा नहीं कर पाई और उन्होंने ब्रिटेन का विश्वास खो दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी में ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। ब्रिटिश सांसदों का आरोप है कि ट्रस के समर्थक संसद में गैस ड्रिलिंग के खिलाफ मतदान करने के लिए साजिश रची गई थी। कंजर्वेटिव सांसदों में ट्रस के खिलाफ गुस्सा था। ऐसे में सिर्फ सांसदों को वोटिंग करके ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद सौंपा जा सकता है। आर्थिक योजना पेश करने के बाद ही उथल पुथल शुरू हो गई थी और राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद लीज ट्रस ने वित्त मंत्री बदला और फिर अपनी कई नीतियों को पलट दिया। लीज ट्रस ने वादा किया था कि वह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी और महंगाई पर काबू करेगी। हालांकि जब ट्रस ने नया वित्त मंत्री बनाया तो उन्होंने पुराने वित्त मंत्री के सारे फैसले ही पलट दिए। इसके बाद पार्टी में ही विद्रोह शुरू हो गया। पार्टी के सांसद इस नेतृत्व से नाराज हो गए। वित्त मंत्री ने जो फैसले लिए थे उनका बाजार पर गलत असर पड़ रहा था। लगातार अस्थिरता बढ़ रही थी। पाउंड कमजोर होने लगा था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की आलोचना देश से बाहर भी शुरू हो गई थी। हालांकि टैक्स कटौती के मुद्दे पर ट्रस ने विश्वास हासिल किया था और प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन पीएम बनने के बाद यही उन पर भारी पड़ गया। चुनाव में शुरुआती चरणों में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ही आगे थे। हालांकि बाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब संभावना है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाए। बहुत सारे टोरी सदस्य सुनक का समर्थन करने को तैयार है। एक सर्वे के मुताबिक 32% टोरी सदस्य बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वहीं 23% ऋषि सुनक का समर्थन करते हैं। टोरी सदस्यों को ट्रस को पीएम चुनने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। ऐसे में उनके पास ऋषि सुनक के रूप में विकल्प है। सुनक ने टैक्स कटौती को लेकर भी ट्रस को पहले ही आगाह किया था। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।